भंग किया जाए और तुरंत भंग किया जाए और साथ ही एनटीए के सारे आला अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। शिक्षा मंत्रालय जाकर सर पटक पटक कर थक चुके हैं। पिछली बार हमें इस तरीके से बर्बर तरीके से मार पीट कर फिर से बसों में भरकर दूर दूर के थाने ले जाया गया। किस लिए? क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम उसके प्रति आक्रोशित हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। ये किस भारत में हम रह रहे हैं? बुलडोजर चलता है गरीबों के घर पर, युवाओं के घर पर, लेकिन वो लोग जो साफ पिछले कई सालों से चीटिंग के माफिया और गिरोह बनाकर, रैकेट बनाकर घूम रहे हैं, वो मुक्त घूम रहे हैं। नमस्कार, 4PM दिल्ली देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ शाहीन खान। और समय मैं जंतर मंतर पर पहुँची जहाँ पर जो जेएनयू छात्र है उनका संगठन है यहाँ पर पहुँचा हुआ है और मांग यहाँ पर आप सुन सकते हैं कि ये नीट को लेकर के यहाँ पर हल्ला बोल के तरीके से किया जा रहा है, उनके ट्रेडिशनल तरीके। नारेबाजी की जा रही है, हाथों में तख्तियां लेकर के पहुंचे हैं जस्टिस नीट एप्लीकेंट्स। आयशा जो जेएनयू का संगठन है छात्र वो है, डिज़ाइन यहाँ पर जो है धर्मेंद्र प्रधान का मांगा जा रहा है और जांच की बात यहाँ पर सीधा सीधा यहाँ पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे की मांग तेज होती नजर आ रही है। उसको भंग किया जाए और तुरंत भंग किया जाए और साथ ही एनटीए के सारे आला अधिकारियों को बर्खास्त किया जाए। हम मांग उठा रहे हैं यहाँ से कि जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो शिक्षा मंत्री है, वो अपनी नई चार पकड़ी हुई कुर्सी को गर्म करना बंद करे और अपनी चुप्पी तोड़े, नहीं तो वो इस्तीफा दे। हम यहाँ से मांग उठा रहे हैं कि जो ये कोचिंग सेंटरों की धांधली है ये बंद करी जाए। हम यहाँ से कह रहे हैं कि हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करना धर्मेंद्र प्रधान जो है यूजीसी के जो चेयरमैन है, जो एनटीए के चेयरमैन है, सभी लोगों को उनके पदों से निकाला जाए, उनको सैक किया जाए और हम छात्रों को न्याय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए जहां पे हमें कोई सभा थोड़ा सा पीछे होके थोड़ा सभा शुरू करने जा रहे हैं। हाँ। देख सकते हैं आप यहाँ पर छात्र पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर आप दूसरी तरफ से धनंजय जी को भी देख सकते हैं जो जेएनयू के प्रेसिडेंट है। मैम, सवाल ये उठता है, आप संसद का सत्र शुरू हो गया है कि करके सभी एमपी ने शपथ लिए है। जब धर्मेंद्र प्रधान शपथ लेते हैं तो वहाँ से री नीट और नीट जैसे नारों की गूंज उठती है। देखिए, कल दिल्ली विश्वविद्यालय में हम छात्रों ने, क्रांतिकारी युवा संगठन ने एक छात्र संसद करी थी और हम उससे यही बताना चाहते थे कि जो लोकसभा के सत्र का पहला दिन है उस दिन हमारी मांग संसद तक पहुंचे और वो पहुंची क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जब अपनी शपथ ली तो संसद में भी हमारे ही नारे, जो नीट के धांधली के नारे थे, जो नेट के धांधली के नारे थे, जो ये स्कैम था, उसके नारे पहुंच पाए। और हम जानते हैं कि हमारी आवाज पहुंचेगी क्योंकि हम छात्र हैं, हम युवा हैं, हमारी बात को दबाया नहीं जा सकता है इस देश में। हम इस देश की एक आबादी का बड़ा हिस्सा हैं। हमने पेपर दिया और हमारे साथ 24 घंटे के अंदर ये बदतमीजी हुई, ये धांधली हुई कि पेपर रद्द कर दिया गया।
ये पहला इकलौता मामला नहीं है, ये मामला अकेला मामला नहीं है। हमने नीट में देखा, हमने CUET UG में देखा, ITP में देखा, और उसके साथ साथ पिछले 7 सालों में 70 से ज़्यादा मामले हुए हैं जब NTA पेपर कराने में नाकाबिल सिद्ध हुआ है। क्या छात्रों को कमजोर किया जा रहा है ताकि ना पढ़ाई की जाए और ना ही फिर अंत में जाकर के जो जॉब है वो मांगी जाए सरकार से? देखिए, जाहिर सी बात है कि ये एक बड़ा स्कैम है जिसमें कोचिंग एजेंसी से लेकर बड़े बड़े आला अधिकारी जो NTA में बैठे हैं वो शामिल हैं। ये बात हमें गोधरा से भी जो रिपोर्ट आई, बिहार से जो रिपोर्ट आई, बिहार में जो इन्वेस्टिगेशन चला उससे पता चलता है। और जिस तरीके से शिक्षा नीति को मरोड़ा तोड़ा जा रहा है, जिस तरीके से शिक्षा में जो लागत है वो लगातार कम करी जा रही है, कोई नया कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं खोला जाता है। नीट जैसा एग्जाम जो देश के सबसे कॉम्पिटिटिव एजुकेशनल एग्जाम्स में से एक है, उसमें जब स्कैम होता है तो हमें पता चलता है कि ये ना केवल नीट के एग्जाम का मामला है, पर यह भी मामला है कि नीट के एग्जाम में इतनी कम सीटें हैं, वो सीटें बढ़ाने की बात कोई नहीं करता है। वो तो ये है कि जब ये स्कैम बाहर आए तो और भी कई सारे शिक्षा के मुद्दे सामने आ रहे हैं और उन पर भी बात करी जानी चाहिए कि देश में इतनी ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराती हुई है। जब कोविड हुआ हमने देखा, उसके बाद भी नीट की सीटें नहीं बढ़ाई जाती हैं और जो गिनी चुनी सीटें हैं उन पर पेपर भी ठीक से नहीं कराया जा पाता है। तो ये कितना शर्मनाक है हमारे देश में। हमने देखा कल जो बिहार से MP आते हैं पप्पू यादव, वो एक टी-शर्ट पहन के आते हैं, पेपर लेके आते। तो लगता है अब एक के बाद एक विपक्ष जितने भी MPs हैं वो इस मुद्दे को वहाँ पर उठाएंगे। देखिए, हमें पूरा भरोसा है कि जो छात्र संसद से हमने मांग पास करी थी वो मांग ऊपर लोकसभा में भी जाएगी और उस पर बात होगी, दबाव बनेगा। क्योंकि दबाव सिर्फ संसद से नहीं बनता है, दबाव सड़कों से बनता है और सड़कों पे हम आज भी डटे हुए हैं। चाहे शिक्षा मंत्री के घर के बाहर से हमको खदेड़ के उखाड़ ना लिया गया हो, हमको भगा के ना ले जाया गया हो, उसके बावजूद हम लोग टिके हुए हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम चुप नहीं होंगे। क्योंकि ये ना केवल हमारे भविष्य का पर लाखों लाखों बच्चों के भविष्य का सवाल है जिसको ऐसे ही नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और यही वजह है कि छात्र एक के बाद एक अलग अलग यूनिवर्सिटी से लगातार सड़कों पर नजर आ रहे हैं और ये लगातार बात की जा रही है कि ये मामला सड़क से लेकर संसद तक तब तक उठता रहेगा जब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा दिया जाता है। धनंजय जी से बात करें। धनंजय जी, हम क्या कुछ कहेंगे, क्या लगता है NTA को खत्म? आज बहुत मजबूरन हमें यहाँ पर फिर से जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ा है। हम शिक्षा मंत्रालय जाकर सर पटक पटक कर थक चुके हैं। पिछली बार हमें इस तरीके से बर्बर तरीके से मार पीट कर फिर से बसों में भरकर दूर दूर के थाने ले जाया गया। किस लिए? क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है तो हम उसके प्रति आक्रोशित हैं और अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। ये किस भारत में हम रह रहे हैं? बुलडोजर चलता है गरीबों के घर पर, युवाओं के घर पर, लेकिन वो लोग जो साफ पिछले कई सालों से चीटिंग के माफिया और गिरोह बनाकर रैकेट बनाकर घूम रहे हैं, वो मुक्त घूम रहे हैं। NTA को भंग किया जाए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें, NTA के चेयरमैन इस्तीफा दें, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाई जाए और ये कोचिंग माफिया और ये स्कैमस्टर्स का जो गठजोड़ है इसको बस्ट किया जाए, इसको खत्म किया जाए। आप देख सकते हैं वहाँ पर ये छात्र, ये वही छात्रा हैं जिनकी फोटो वायरल हुई थी। जबरदस्त तरीके से इन्होंने NTA के खिलाफ, नीट के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया था और अब यहाँ पर एक प्रोफेसर है, जाने माने प्रोफेसर हैं, वो भी इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं। रिक्वेस्ट है कि प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए, प्लीज थोड़ा सा पीछे हो जाए। मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा डिस्टेंस से आप लीजिए। ठीक है, तो थोड़ी व्यवस्था यहाँ पर बनाई जा रही है क्योंकि गर्मी भी है। उसके बावजूद यहाँ पर छात्र प्रोफेसर जो है धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुँचे हुए हैं। देखिए, JNU और यूनिवर्सिटी हमेशा मुद्दों पर आवाज़ उठाने के लिए जानी जाती है और आज जिस तरीके से ये लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, जाहिर तौर से जो नीट को लेकर के एक लड़ाई लड़ी जा रही है उस पर इनका कहीं ना कहीं अहम रोल देखने को मिलेगा। क्या नाम है आपका? अविनाश। अविनाश, क्या कहेंगे? आप भी एक छात्र हैं, छात्राओं के भविष्य के साथ इस तरीके से एक के बाद एक पेपर लीक हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत ही मतलब दर्दनाक ऐसी स्थिति है, बन गई है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की कि कोई मतलब एक रिलायबिलिटी भी नहीं है इन एग्ज़ाम्स में कि एक छात्र जो है वो मतलब सोच सके कि मैं अपना एग्ज़ाम शांति से देकर आ सकता हूँ। ये उसको संतुष्टि भी नहीं मिलती है कि कभी पेपर लीक हो जा रहे हैं, हमको खबरों में आ रहे हैं कि पेपर बिक रहे हैं। जब रिजल्ट का मतलब जांच होता है तब किसी को एक्स्ट्रा मार्क बिना बताए दिए जाते हैं, पहले से कुछ बताया नहीं होता कि एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे, एक्स्ट्रा मार्क दे दिए जाते हैं। तो ये जो खिलवाड़ हो रहा है छात्रों को भविष्य के साथ, ये बहुत शर्मनाक है और हम एजुकेशन
एजुकेशन सिस्टम से बेटर एक्सपेक्ट करते हैं इस धर्मेंद्र जी शपथ लेते हैं संसद के अंदर, री नीट की जो पूरा स्लोगन है वो गूंज उठता है, तो क्या लगता है संसद के अंदर अब इस मुद्दे पर जबरदस्त तरीके से जी बिल्कुल, हमको लगता है कि नीट को एक और बार मतलब छात्रों के लिए जो मांग है उनकी, उसके हिसाब से एक और बार करवाना तो चाहिए, क्योंकि बहुत सारे छात्र जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे उनको मतलब उनको मालूम चल रहा है कि किसी को कैसे भी ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं, तो उनका जो मांग है उसके हम उठा रहे हैं। और हम ये भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं नीट जैसे एग्ज़ाम्स को भी स्क्रैप किया जाए, ताकि जो कोचिंग माफिया जैसे एग्ज़ाम्स को प्रमोट करते हैं कि कोई प्रिविलेज क्लासेस के लोगों को ही जो एग्ज़ाम्स फेवर करते हैं, इन चीज़ों से भी हम मतलब लोगों का वाक़या करवाना चाहते हैं, ताकि उनको मालूम पड़े कि ये एग्ज़ाम्स किसको फेवर करते हैं। और इनको भी इनका नेचर ही ऐसा हो जाता है कि इनको कुछ लोग खरीद सकते हैं, इन पेपर्स को लीक होते हैं। ठीक है, तो देखिए छात्र यहाँ पर पहुँचे। मैम आप PJNU से आई हैं? मैं DU से हूँ। ठीक है, DU से आप आई हैं। क्यों आपको लगता है कि NTA ख़त्म कर देनी चाहिए और इस्तीफ़ा जो है एजुकेशन मिनिस्टर को दे देना? देखिए NTA ने पूरी हद पारे कर दी है। जिस तरीके से नीट का एग्ज़ाम नीट का पेपर लीक हुआ, उसके बाद रातों रात नेट के पेपर को कैंसिल कर दिया जाता था। इसका मतलब साफ है कि लगातार पेपर लीक जैसी घटनाएं हुई हैं, पर आज NTA बच नहीं पाई है। आज इस तरीके की नौबत आ गई है कि स्टूडेंट्स इवन UT के पेपर में भी उनका पेपर रातों रात चेंज कर दिया जा रहा था, एडमिट कार्ड चेंज कर दिया जा रहा था। तो ये करप्ट में लिप्त है, इसलिए हम शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग करते हैं, क्योंकि ये मामला अभी नहीं है, पिछले 10 साल से मोदी सरकार है। पिछले साल भी यही धर्मेंद्र प्रधान थे जो शिक्षा मंत्री रहे थे। तो हम सवाल करना चाहते हैं, तब आप कहाँ थे? और आज अगर आप सत्ता में आए हैं तो हम MHRD पे प्रोटेस्ट करते हैं तो आप काली गाड़ी में निकल जाते हैं। तो हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। और पूरे के पूरे शिक्षा व्यवस्था पर ये सवाल उठता है कि वैसे भी शिक्षा में बेरोजगारी की मार स्टूडेंट झेल रहे हैं, सीटों की कमी है, कॉलेजेस की कमी है, उसमें जैसे तैसे एग्जाम दे के आते हैं, उसमें पेपर लीक करवा देते हैं। तो हम जैसे स्टूडेंट्स का क्या होगा? जो मध्यम परिवार से आ रहा है, जो गरीब परिवार से आ रहे हैं, वो उनके माँ बाप वो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, पहली पीढ़ी होते हैं, उसके बावजूद वो इस तरीके के दिक्कतों में फंसे हुए हैं। तो हम इसका विरोध करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो छात्र एक बार फिर से सड़कों पर नजर आ रहे हैं और लगातार अब यहाँ पर NTA को खत्म करने की बात और साथ ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग बहुत तेजी से उठा रहे। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आप देखे थे 4PM।